तो अभी भी नेगेटिव कर सकती है, लेकिन आपने होना नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी। ऐसा इंसान जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता है, ये पावर आपके पास मौजूद है और ये पावर आप रखते हैं अपने पास। आपके पास इंशाल्लाह अनकरीब पहुंच जाएगी, आपके पास दुआ एक्टिवेट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज़ भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज़ आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराज़गी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज़ भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर फड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4:6 ले लें, 5:7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो हो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फ़र्ज़ करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फ़ोटो उल्टा करके रख दें। फ़ोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर, फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं, मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी। आपने दोबारा दाल लेनी है
और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को, इसको आपने किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए दुआ गए हैं। अब मैं आपके लिए करने लगा हूँ आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड निकालते हैं और ये इस हफ्ते का कार्ड होगा, ये इस हफ्ते, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये आपकी फीलिंग है, आप खुद, ये आपकी फैमिली, ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी रीडिंग नज़र आ रही है मुझे, और बहुत अच्छे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव कार्ड एक ही है, वो भी पास्ट में, बाकी सारे कार्ड अच्छे हैं। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड, असल में स्वॉर्ड को कभी कभी हम रुकावट कहते हैं, मगर रुकावट से आइडिया आता है। कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको एक तरफ जाना है, एक तरफ बढ़ना है, और वो रास्ता बंद है, तो आप कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, यहाँ से आइडिया जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको आइडिया का कार्ड कहते हैं कि आपके पास आइडियाज़ आते रहते हैं, और बहुत लॉजिकल कार्ड होता है, और बहुत बैलेंस कार्ड होता है, और इसके अंदर काउंसलिंग पावर भी बहुत अच्छी है। इस हफ्ते आपके अंदर ये वाली पावर एक्टिवेट रहेगी, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, चीज़ें आपको नए रास्ते आपके लिए खोलती रहेगी। अब इसमें रुकावट क्या है? और रुकावट है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स असल में मैसेज को कहते हैं, मैसेंजर को कहते हैं। अब वो जो काम जिस पे आपने आइडिया पे काम करना है, वो आइडिया ऑलरेडी आपके पास आने वाला है, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, उसकी सही मानों में उसका टेम्पो बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से चीज़ें स्लो एक्टिवेट हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, बेहतर नहीं हो रही, और आप थोड़ा सा फंस से गए, लटक से गए। तो ये हफ्ता आपके पास नए आइडियाज़ का कार्ड होगा, लेकिन चूँकि आप डिपेंडेंट हो, बाहर से मैसेज आना है, बाहर से कोई काम आना है, जॉब आनी है, या फिर बिजनेस आना है, वो बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो आपके पास मैसेज आ रहा है। आप जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे उस तरीके से आ नहीं रहा, फिर आ जाएगा, क्योंकि ये क्लियर कट है। नीचे वाला जो कार्ड है इसकी बेस है। अब मैं ऊपर बार बार बोलता रहा स्लो है स्लो है स्लो है, नीचे इसकी बेस भी यही बता रही है कि आप एक अरसे से इंतज़ार कर रहे हो, और ये इंतज़ार तकरीबन 2 महीने से हो रहा है आपका। रोज़ आपको कहा जाता है कि आज आ रहा है, आज आ रहा है, आज आ रहा है, लेकिन वो आज नहीं आती। तो आप ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हो, लाइन में लगे हुए हो, लेकिन चीज़ें आपके पास हो नहीं रही हैं। आप इस हफ्ते जहनी तौर पे तैयार हो कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई इशारा मिलेगा तो आप काम शुरू करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते में ये इशारा आपको मिल जाएगा। ये पास का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यही सूरत हाल पास्ट में थी तो आपके पास बहुत ज़्यादा फियर आ गया था और बहुत खौफ आ गया था,
बहुत इनसिक्योरिटी आ गई थी। ये मैं पास की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि ये पावर आपके पास पहले से नेगेटिव कर रही थी आपको, तो अभी भी नेगेटिव कर सकती है, लेकिन आपने होना नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो गए तो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी, नेगेटिव नहीं हुए तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी और अच्छी होंगी। ये सन का कार्ड है, ये इस वक्त का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है। ये बता रहा है कि प्रेजेंट में आप सन बन चुके हैं। सन हम कहते हैं सूरज को, और सूरज देता है रोशनी, यानी कि आपकी रोशनी से दूसरों का भी फायदा हो रहा है। आपके दोस्तों का, आपके ख़ानदान वालों का, आपके कुलीग्स का, फ्रेंड्स का, कज़न्स का, बहन भाइयों का, सबका फ़ायदा मौजूद है। तो ये फ़ायदा आपको हो रहा है। ये कार्ड देखिएगा, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, और ये है हेरोफेंट। हेरोफेंट असल में उस्ताद का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है, बेहतरी का कार्ड होता है। तो ये उस्ताद, ये दुआ, ये बेहतरी आपके पास इंशाल्लाह अनकरीब पहुंच जाएगी। आपके पास दुआ एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेशन आपके पास दुआ की मौजूद है। ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। ये कुछ फीलिंग्स के कार्ड हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाला जो कार्ड है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, बहुत रोमांटिक फीलिंग है आपकी। और ये जो रोमांटिक फीलिंग है, इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं आप मिलाप चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में आए, ज़िंदगी आपकी मुकम्मल हो। शादी भी हो सकती है, किसी का ज़िंदगी में आना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपकी एक ख्वाहिश है, वो आपकी ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ऊपर वाला कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। आपकी फैमिली समझती है कि आप मैजिशियन हो। मैजिशियन नेगेटिव नहीं है, अच्छा है, बेहतर है। जो मैजिशियन का मकसद एक ऐसा इंसान जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देता है। ये पावर आपके पास मौजूद है, और ये पावर आप रखते हैं अपने पास, और ये फीलिंग आपकी फैमिली भी रखती है आपके साथ कि आप एक मैजिशियन हो। इंशाल्लाह आप मैजिशियन हो, और ये अच्छी पावर है। और जिस तरीके से आपको ये वाइब्स मिलती हैं, इसी तरीके से आप मज़ीद बेहतर होते चले जाते हो। ये देखिएगा कार्ड, ये कार्ड असल में उम्मीद का कार्ड है, होप का कार्ड है। और ये जो उम्मीद है आपके पास है कि आप समझते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको एक सफ़र करना है, एक जगह पहुंचना है, तो वो आप अचीव कर जाओगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आलीशान ज़बरदस्त A1 कार्ड, हर लिहाज से बेहतरीन कार्ड। अपने कारोबार के लिहाज से, काम के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, अच्छी पोजीशन के लिहाज से, हर लिहाज से ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। तो 2 किंग आ चुके हैं, तो एक किंग को लिब्रा हम सब लेते हैं कार्ड ऑफ द वीक में। तो कार्ड ऑफ द वीक में हम किंग ऑफ स्वॉर्ड लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में ये बताता है कि आप पत्थरों पे बैठे हो। एक किंग किंगडम में बैठता है, ये किंगडम में बैठा हुआ है, ये पत्थरों पे बैठा हुआ है। पत्थरों का मकसद है कि आपको असल जगह, असल पोजीशन आपकी नहीं मिली, लेकिन इस असल पोजीशन को आपने हासिल करना है इस हफ्ते के अंदर। अब इस हफ्ते के लिए अंदर ये असल पोजीशन आप कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए ज़ाहिर बात है कि आपको मुकम्मल रीडिंग देखनी पड़ेगी कि आपको इस हफ्ते में असल पोजीशन कैसे मिलेगी। और वो असल पोजीशन ये है कि आप नए आइडिया पे काम करें, नई चीज़ों पे काम करें, नई काउंसलिंग करें या करवाएं काउंसलिंग। और थोड़ा सा एक और चीज़ इसने बताया कि थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा। इसमें एक तराजू नज़र आता है जो कि आप कोशिश करता है कि आपको लॉजिकल करें। जी, मैंने आपका कार्ड ऑफ द वीक भी देख लीजिए। अब हम देखते हैं आपके 3 सवालों को। आप अपने 3 सवाल बताएं और फिर इसके बाद आपको उसका जवाब मिलेगा। 3 सवाल आप करें, सोचें दिल में, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ द फॉर्चून, किस्मत का चक्कर एक्टिवेट है और वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। आपके पास प्रॉब्लम मौजूद है, वो उस काम में प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लें, और आप ओवरकम कर लोगे। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। आप अपना हुनर इस्तेमाल करो, अपना फ़न इस्तेमाल करो, अपना आर्ट इस्तेमाल करो, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह पैसों का ढेर लग जाएगा। ये पैसों का कार्ड है।
तो पैसों का ढेर आपके पास लग जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।